हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। महाराज शंबरासुर जैसे परम प्रतापी, बलशाली, शौर्यशाली और महावीर का आशीर्वाद यदि हमारे पुत्र को प्राप्त हुआ तो ये भविष्य में हमारा पुत्र भी वीर बनकर दुष्टों को नष्ट करेगा। अवश्य करेगा, अवश्य करेगा, अवश्य करेगा। तुम्हारा पुत्र बड़ा होकर शत्रु का सर्वनाश करेगा। हम इसका नाम प्रद्युम्न रखते हैं। आपने ये कैसा नाम रखा है? क्यों मायावती, आपको ये नाम पसंद नहीं आया? परंतु प्रद्युम्न तो वासुदेव श्री कृष्ण के पुत्र का नाम था। तो क्या हुआ? भानासुर और भानामती के पुत्र को देखकर न जाने क्यों मुझे कृष्ण का पुत्र याद आ गया। इसीलिए मैंने उसका नाम प्रद्युम्न रख दिया। परंतु अब शत्रु पुत्र का नाम इस महल में गूंजकर शत्रु की याद दिलाता रहेगा। नहीं मायावती, नहीं, शत्रु की याद नहीं, शत्रु पर मेरी विजय की याद दिलाता रहेगा। प्रद्युम्न, जिसका मैंने वध किया है, और उस काले की जिसे मैंने परास्त किया है। प्रणाम असुरेश्वर, प्रणाम महारानी। आयुष्मान भव। सौभाग्यवती भव। महाराज, ये हमारा पहला पुत्र है, इसलिए हम आप दोनों का आशीर्वाद लेने आए हैं। लाओ, हम भी देखें तुम्हारा पुत्र कैसा है। ये तुम्हारा बालक है? हाँ महाराज, ये मेरा ही पुत्र है। ये बालक बड़ा ही शूरवीर लगता है। महाराज, आप इसे लंबी आयु का आशीर्वाद दीजिए। आयुष्मान भव। लीजिए महारानी, आप भी देखिए इस बालक को। बधाई हो भानासुर, बधाई हो भानामती। तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, ये देखकर मुझे परम संतोष हुआ। ये लो, हमारी तरफ से तुम्हारे पुत्र के लिए भेंट। क्या नामकरण किया है तुमने अपने पुत्र का? महाराज, अभी तक नामकरण नहीं हुआ है। क्यों भानासुर? यदि आप और महाराज इसे आशीर्वाद दें और आप दोनों ही इसका नामकरण करें तो हम धन्य हो जाएंगे महारानी। महाराज शंबरासुर जैसे परम प्रतापी, बलशाली, शौर्यशाली और महावीर का आशीर्वाद यदि हमारे पुत्र को प्राप्त हुआ तो ये भविष्य में हमारा पुत्र भी वीर बनकर दुष्टों को नष्ट करेगा। अवश्य करेगा, अवश्य करेगा, अवश्य करेगा। तुम्हारा पुत्र बड़ा होकर शत्रु का सर्वनाश करेगा। महाराज, इसका नामकरण तो कीजिए। अवश्य। हम इसका नाम प्रद्युम्न रखते हैं। प्रद्युम्न? प्रद्युम्न।
प्रद्युम्न, अच्छा नाम है। धन्यवाद महाराज। लो भानामती। प्रद्युम्न। आज्ञा दे महाराज। महाराज, आपने ये कैसा नाम रखा है? क्यों मायावती, आपको ये नाम पसंद नहीं आया? परंतु प्रद्युम्न तो वासुदेव श्री कृष्ण के पुत्र का नाम था। तो क्या हुआ? भानासुर और भानामती के पुत्र को देखकर न जाने क्यों मुझे कृष्ण का पुत्र याद आ गया। इसीलिए मैंने उसका नाम प्रद्युम्न रख दिया। परंतु अब शत्रु पुत्र का नाम इस महल में गूंज कर शत्रु की याद दिलाता रहेगा। नहीं मायावती, नहीं, शत्रु की याद नहीं, शत्रु पर मेरी विजय की याद दिलाता रहेगा। प्रद्युम्न, जिसका मैंने वध किया है, और उस काले की जिसे मैंने परास्त किया है। परंतु महाराज, इस नाम से न जाने क्यों मेरा मन व्याकुल होने लगता है। एक भय सा लगता है मुझे। भय? असुरेश्वर की पत्नी को एक बालक के नाम से भय लगता है? शंबरासुर, जो स्वयं त्रिलोक का काल है, उसकी पत्नी को एक बालक से भय लगता है? देवर्षि, प्रद्युम्न रो रहा है। चिंता मत करो देवी, उसकी माँ अर्थात भानामती उसे शांत कर लेगी। अरे अले अले, अरे आपका ध्यान नहीं है प्रद्युम्न कितना रो रहा है। भानामती, आज राजगुरु महाराज शंबरासुर से मिलने आ रहे हैं। उनके लिए भोजन बना रहा हूं। यदि थोड़ा सा भी विलंब हुआ तो महाराज के क्रोध का शिकार होना पड़ेगा। इसलिए तुम प्रद्युम्न को संभालो, मैं भोजन बनाता हूं। नहीं रोते, अले ले 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 ले, नहीं रोते। आइए गुरुदेव। देवर्षि, शंबरासुर से मिलने राजगुरु क्यों आए हैं? नारायण नारायण, आपके सवालों के जवाब आपको शीघ्र मिल जाएंगे देवी। पहले राजगुरु और शंबरासुर की भेंट तो होने दें। देवर्षि, राजगुरु को देखकर मेरे मन में भय की आंधी से क्यों उठ रही है? शंबरासुर के राजगुरु का तेजस्वी चेहरा और उनकी तेजस्वी आंखें बता रही हैं कि वो ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं। नारायण नारायण। गुरुदेव, आप रुक क्यों गए? क्या हुआ?
मुझे राजमहल पर संकट की काली छाया दिखाई दे रही है। परंतु मुझे तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा गुरुदेव। तुम्हें वो छाया दिखाई भी नहीं देगी युवराज कुंभकेतु। यदि काली छाया है भी तो इसमें चिंता की कौन सी बात है गुरुदेव? ये छाया घोर संकट का प्रतीक है। राजमहल पर अवश्य कोई विकट समय आने वाला है। विकट समय? घोर संकट? हाँ। शिव शंकर, जय महादेव। प्रकट हो जा, मेरे सामने प्रकट हो जा। कौन हो तुम? मैं हूं काल। मैं काल हूं, मृत्यु का साक्षात रूप हूं मैं। महर्षि, मैं हूं मृत्यु लोक का अंतिम सत्य, मृत्यु। हे काल पुरुष, आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। अब आपसे मेरी प्रार्थना है, कृपया बताइए कि आप दैत्यराज शंबरासुर के राजमहल में किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? मेरे भक्ष्य की, जिसकी आत्मा को दबोच कर ले जाना है मुझे। कौन है आपका भक्ष्य? किसकी मृत्यु आई है? स्वयं शंबरासुर की। परंतु हे काल पुरुष, शंबरासुर तो अजेय है। अजेय केवल मैं हूं गुरुदेव। मैं हूं अमर, केवल मैं अमर हूं। मैं ही चिरंतन सत्य हूं गुरुदेव, केवल मैं ही। चंद्रासुर जैसे महावीर अहंकार के कारण भ्रमित होकर अपने आप को अजय और अमर समझते हैं। ये उनकी भूल है। हे गुरुदेव, मैं शंबरासुर का काल हूं। काल। शंबरासुर का काल। चलो राजकुमार। देवर्षि, अब क्या होगा? राजगुरु को तो अब सब पता चल गया है। चिंता मत करो देवी, आगे देखो क्या होता है। नारायण नारायण। देवर्षि, मुझे तो भय लग रहा है। नारायण नारायण,
भय? भय किस बात का? इस तेजस्वी राजगुरु ने अपनी दिव्य दृष्टि से अब जान लिया है कि प्रद्युम्न ही शंबरासुर का मृत्युदाता बनने वाला है। नारायण नारायण। अब क्या होगा देवर्षि? जो भी होगा प्रभु की इच्छा के विरुद्ध थोड़े ही होगा देवी। नारायण नारायण। चलिए गुरुदेव, विलंब हो रहा है। हाँ, लगता है विलंब कुछ अधिक ही हो गया है। चलो। मायावती, ये देखिए 5। 1 2 3 4 5। महाराज की जय हो। क्या बात है प्रतिहारी? महाराज, गुरुदेव आए हैं। गुरुदेव आए हैं? आइए महारानी जी। चलिए। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। शंबरासुर, तुम्हारी गुरु भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। तुम परम प्रतापी हो, महावीर हो, त्रिलोक पर असुरों का अधिराज स्थापित करने की क्षमता भी रखते हो। गुरुदेव, इसी कारण आपके दर्शन की अभिलाषा थी। आपसे मिलने की अनुमति प्राप्त करने के लिए ही मैंने अपने पुत्र कुंभकेतु को आपके पास भेजा था, परंतु आपने स्वयं आकर मुझे अनुग्रहित कर दिया है गुरुदेव। गुरुदेव, त्रिलोक पर अधिराज स्थापित करने की मेरी महत्वाकांक्षा है। मैं शीघ्र ही मृत्युलोक पर विजय प्राप्त करने के लिए आक्रमण करूंगा। मुझे आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है गुरुदेव। शंबरासुर, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है।